कौमी असम्बली का जब भी इजलास होता है तो हमेशा गर्मा गर्मी का माहौल नजर आता है, खासतौर पर अब एक ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत और पीटीआई में डेडलॉक की फजा कायम है। लेकिन इसके बावजूद आज कौमी असम्बली के इजलास में दोनों जानिब से माहौल गर्म होने की बजाय कदरे ठंडा नजर आया, क्योंकि हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात को लेकर एक दूसरे से शिकवे शिकायतों का सिलसिला शुरू किए हुए हैं। कम से कम ये बात तो खुशाइंद है कि बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात न सही, कम से कम इस हवाले से दोनों फरीकैन पार्लियामान में बहस करते दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता दोनों फरीकैन की मुज़ाकरात को लेकर अपनी अपनी डिमांड्स हैं। तहरीक-ए-इंसाफ मशरूत तौर पर मुज़ाकरात की हामी है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जब तक तहरीक-ए-इंसाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक को मुकम्मल वापस नहीं लेती तब तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आज इसी हवाले से ख्वाजा आसिफ का ऐवान में गुफ्तगू करते हुए कह रहा था कि पेश की शराइत ना जा सकता, और जाहिर है इस पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि गन पॉइंट पर मुज़ाकरात किए जाएं। पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाई हुई है। ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे थे, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। यानी हुकूमत ऐसा कोई तासुर नहीं देना चाहती जिससे ये लगे कि हुकूमत तहरीक-ए-इंसाफ के हाथों ब्लैकमेल होकर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार हुई। इसीलिए हुकूमत का ये मानना है कि जब तक सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल को मुकम्मल वापस नहीं लिया जाता तब तक तहरीक-ए-इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते, बानी पी हो ही जाएंगे। इमरान खान भी इंशाअल्लाह 500 दिनों से खड़ा है, हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। तहरीक-ए-इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात पर जोर दे रही है, दूसरी जानिब ये तासुर दे रही है कि वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि उसको मुज़ाकरात की अशद ज़रूरत है। अब अली मोहम्मद खान का ये कहना कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो बानी पीटीआई फिर भी रिहा हो जाएंगे, यानी तहरीक-ए-इंसाफ अमरीका में बदलती हुई हुकूमत पर नज़रें रखे हुए है। दूसरी अहम बात यह है कि हुकूमत की जानिब से माइनस बानी पीटीआई के तहत मुज़ाकरात की हामी भरी गई है, और ये दावा साहबजादा हामिद रजा कर रहे हैं। उन्होंने बाहर निकल के ये माइनस इमरान खान मुज़ाकरात कर लें, तो भाईजान आप माइनस नवाज शरीफ बात कर लें, आप माइनस शहबाज शरीफ बात कर लें, आप तो कर लेंगे, इसलिए कि 3-3 मरतबा वफादारियां बदल ली हैं। हम नहीं करेंगे, इमरान खान की डायरेक्शन पर ही मुज़ाकरात होंगे सर, अगर होंगे देयर विल बी नो माइनस इमरान खान। अब डेडलॉक तो दोनों जानिब बरकरार है। हुकूमत और पीटीआई अपनी अपनी शर्तों पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ऐसे में कशीदगी की फ़ज़ा को तोड़ना तो मुश्किल हो जाएगा। अब हुकूमती ज़राए तो यही कहते हैं कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, और मुज़ाकरात के अमल को 26 नवंबर के वाक़े ने भी बहुत नुकसान पहुँचाया है। पीटीआई के सोशल मीडिया और बैरून मुल्क मौजूद हामियों ने 26 नवंबर के वाक़े के हवाले से भी फ़ौज मुखालिफ मुहिम चलाई। फ़ौज और इसकी आला कमान के खिलाफ इस ताज़ा तरीन प्रोपेगेंडे के जवाब में फॉर्मेशन कमांडर्स के हालिया इजलास में तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि कानूनन दारुल हुकूमत में फ़ौज की तैनाती के बाद अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और दौरे के लिए आए वफूद को महफूज माहौल फराम करने के मौका पर बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया गया। ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात में फ़रीक बनने के लिए तैयार हो, ये मुश्किल है। यही वजह है कि पाक फ़ौज चाहती है कि मुज़ाकरात सियासी जमातों के माबैन होनी चाहिए। पाक फ़ौज का इसमें शामिल होना मुनासिब नहीं है। अब बहरहाल होना तो ये चाहिए कि मुज़ाकरात के लिए तमाम फ़रीक एक कदम पीछे हटें और मुतफ़िका तौर पर TORs बनाए ताकि मुज़ाकरात का रास्ता निकल सके, ताकि दोनों जानिब से आग को ठंडा किया जा सके। आज शेर अफजल मरवत ने खिलाफ तवक्को असम्बली में मफाहमत पर जोर दिया। हमारी तरफ से भी कहते हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं होते हैं, अमूमन झूठ बोला जाता है कौम के साथ, बातें शुरू हो जाती हैं, बातें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन मैं जो समझा हूँ कोई भी मुज़ाकरात कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो TORs डिस्कस ही न करें और उन TORs को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें कि ये हमारे TORs हैं, लेकिन पूरी कौम की नजरें इस ऐवान की तरफ हैं। अब एक तरफ हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ में मुज़ाकरात को लेकर डेडलॉक है, तो वहीं पर JUIFA और हुकूमत में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर भी जमूद बरकरार है। आज कौमी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि जब दोनों ऐवानों से ये बिल पास हो चुका तो हम सदर के जो है वो दस्तखत चाहिए। हम कोई मनफी प्रोपेगेंडा एक ऐसी मामले में नहीं पढ़ना चाहते। अगर ये काम ना हुआ तो हम भी होंगे और मैदान भी होगा। वो एक एक्ट बन चुका है, उसका गजट नोटिफिकेशन किया जाए। हम किसी भी ऐसे जाल की तरफ नहीं जाएंगे कि जिससे मामला लटक जाए, लंबा हो जाए। हम गुफ्तगू या कानूनी रास्ते से मसले को हल करना चाहते हैं, मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना
मैदान आगे होगा, हम भी होंगे, दोबारा भी बैठ सकेंगे। आज इस मामले पर एमक्यूएम वफ्द भी मौलाना फजलुर रहमान के यहाँ पहुंचा और इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बात हुई। यानी मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत के मसाइल या मुश्किलात तो बढ़ा रहे हैं। ज़ाहिर है हुकूमत और खुसूसी तौर पर इसके इत्तेहादी बिल की मंजूरी में रुकावट डाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मौलाना को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अब हुकूमत मौलाना को यकीन दहानी करा रही है कि ये बिल मंजूर करा लिया जाएगा। किया, सेनेट ने भी, कौमी असम्बली ने भी किया, वज़ीर आज़म साहब ने अपनी एडवाइस के साथ वो रवाना भी किया। सदर मुमलिकत मोहतरम भी हैं और आइन में उनका रोल है, वो पार्ट है इस पार्लियामान का। उनकी तरफ से एक चिट्ठी आई है, उसको खुले दिल के साथ हम बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, अगर ये बगैर जॉइंट सिटिंग के कंसिडर हो सकता है जैसे मैंने आपके सामने रखा। हुकूमत मौलाना के मुतालबे पर हीले बहाने बना रही है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ पर एमक्यूएम मौलाना के मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी जब पहुँचे कन्वीनर, तो क्या गुफ्तगू हुई मौलाना के हमरा, ज़रा वो भी आपको दिखाता है। 26वीं तरमीम के ऊपर हम सब के अपने अपने मौक़िफ़ थे। हमने आज हमें ये मौका मिला कि इस हवाले से मौलाना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, उनके मौक़िफ़ को समझने की हमने और करीब से आके कोशिश की है। इनकी गुफ्तगू में, इनकी बातों में बड़ी दलील मौजूद थी और मैं समझता हूँ कि इस पे हम भी आगे चल के बात करेंगे, हमारे दरमियान भी गुफ्तगू रहेगी। मामला हल तलब है और मौलाना फजलुर रहमान तो ये कह रहे हैं कि बिल जुनून बन चुका है, सदर मुमलिकत दस्तखत ना भी करे, और आज उन्होंने एक तमसील भी दी है कि निकाह हो चुका, रुखसती होना बाकी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत ने सियासत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। भारत की ये कोशिश थी कि वो अपनी तमाम शराइत पर इवेंट को कराए, लेकिन पीसीबी के सख्त और उसूली मौक़िफ़ की वजह से भारत पाकिस्तान के फ्यूजन मॉडल या हाइब्रिड मॉडल के तहत ही इवेंट के लिए राज़ी हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तमाम मामला तय पा गए हैं और दोनों बोर्ड्स के दरमियान मुआहिदा आखिरी स्टेजेस गया है। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स ने बाहमी ताउन के साथ आईसीसी को नए मुसव्वदे पर यकीन दहानी करा दी है, जिसके बाद आज हतमी ऐलान किए जाने की तवक्को है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी पार्टनरशिप या फ्यूजन मुआहदे के तहत हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी। साल 2026 तक पाकिस्तानी टीम भारत के किसी भी आईसीसी इवेंट के लिए भारत का दौरा नहीं करेगी। अगर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल या फाइनल तक नहीं पहुंच पाती तो इवेंट के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में ही खेले जाएंगे। ताहम अगर भारत सेमीफाइनल या फाइनल में जगह बनाता है तो एक सेमीफाइनल और फाइनल मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतवक्के चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में खेला जाएगा और भारत अपने 3 ग्रुप मैचेस भी दुबई में ही खेलेगा। आईसीसी के ऑफिशियल इजलास में हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी गई और पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस हवाले से उसूली मुआहिदा भी मुकम्मल हो चुका है। हाइब्रिड मॉडल मानने की आईसीसी ने पाकिस्तान को 2027 के बाद विमेंस टूर्नामेंट की मेज़बानी भी दे दी है, जबकि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय हो